अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमर उजाला कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही महिलाओं ने शिरकत की। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए रूढ़ियों को तोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद आगे बढ़कर नए अवसर तलाशने होंगे और सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कार्यक्रम में राजनीतिक, साहित्य, कला, संस्कृति और व्यापार जगत की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। आरती गुप्ता, चेयरपर्सन लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, डायरेक्टर आर्टिफाइज एंटरप्राइजेज, वी वर्क ऑन जैम पोर्टल। महिलाओं के लिए कैसे चाहती है समाज में क्या और बढ़ना चाहिए? आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज हमारा एक सौभाग्य है कि हम लोग अमर उजाला जैसे सम्मानित समाचार पत्र के संग आज का ये मंच हम साझा कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जहाँ पहले इतने रिस्ट्रिक्शंस थे कि हमारी जो दादी, परदादी, नानी और हम सब वो सब लोग एक बहुत कंजस्टेड माहौल में काम करते थे और शायद बाहर निकलने की आजादी इतनी नहीं थी जितनी की अब हम लोगों को मिली हुई है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग कंधे से कंधा मिला के बराबरी में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, किसी भी तरीके के परिवेश में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो बस इतना कहूंगी, नारी एक शब्द नहीं है। हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करो, हर दिन को नारी उत्सव की तरह मनाएं और अपने आप को एम्पावर करें, एक दूसरे के लिए हिम्मत बने, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लेकर आए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वरीशा है और एक मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और साथ में रंगोली आर्टिस्ट भी हूँ। तो जब मेरा मेहंदी का काम होता है तो मैं मेहंदी करती हूँ एंड रंगोली का जब काम होता है तो मैं फ्री होती हूँ तो मैं रंगोली करती हूँ। मेरी दिन की शुरुआत अमर उजाला से होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग तरीके की खबरें पढ़ती हूँ न्यूज में, तो बहुत खुशी होती है और फिर उसी न्यूज से लेकर हम लोग को मोटिवेशन भी मिलती है कि कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं तो कुछ बुरी भी होती है, तो उससे हम लोग सतर्क रहते हैं। और मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढूं और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा फीडबैक आप बताएं कि क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या कुछ नई चीजें ऐड की जा सकती है? ये ऑनलाइन जरूर होना चाहिए क्योंकि ज्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्किंग होते हैं और हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को हर वक्त तो हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो हम लोगों के लिए ये चीज का ज्यादा होना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन करें। वरीशा जी वो है जो कि मोदी और योगी को चुटकियों में जो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं आदित्य स्वीट्स है मेरी और साथ ही मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा TOC साई मंदिर रोड पे और एक बेकरी भी रन करती हूँ मैं और एक छोटा सा क्लब भी रन कर रही हूँ, स्माइलिंग ब्यूटी लेडीज क्लब, जो कि हम नोबल कॉज के लिए कभी कभी उस पर काम भी करते हैं। एज ए वुमेन आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? एज अ वुमेन सबसे पहले तो जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो ये है कि जेंडर इक्वालिटी। हम कहीं भी जाते हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप हमें फर्स्ट नंबर पे कर दें कि लाइन में चाहिए, आप लेडीज हैं तो आप आगे चले जाइए, वो चीज नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें बराबर की वैल्यू मिले, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे हमारे आस पड़ोस में हो या चाहे हमारे कहीं भी हम जाएं, वहां हमें जेंडर इक्वालिटी जरूर चाहिए। और ये इस बार का हमारा थीम भी है 2025 का इंटरनेशनल विमेंस डे का थीम जो है एक्सीलेटर एक्शन का थीम दिया गया है इस बार कि स्पीडी इक्वालिटी, कि आप जहां भी जाएं, हम आपस में भी, हम घर में भी अपनी बेटी से और सबसे जो भी हम बहू है, चाहे जो भी, हम जेंडर इक्वालिटी पे हम अभी भी पीछे। हम बेटे से नहीं कहते तुम ऑफिस से आयो चाय बना के लाओ, बहू आती है बैग रखेगी, अरे चाय तो बना लो, अरे खाना बना लो। ये जो है प्रॉब्लम हर घर में है और इसका सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम सुरम्या श्रीवास्तव है एंड मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। एंड जैसे कि इन्होंने बोला कि उसका सोल्यूशन मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद गुड पेरेंट्स एंड अ गुड इन लॉज। मेरे जो इन लॉज है दे नेवर टोल्ड मी कि तुम जाओ चाय बनाओ ये करो। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि तुम ऑफिस खोलो, तुम वहां बैठो। एंड मैं अब ऑलरेडी 11 to 7 में अपने ऑफिस पे रहती हूँ, फिर घर जाती हूँ। उसमें ऐसा कोई मेरे लिए नहीं है कि आपको घर आके फिर घर का काम करना है। शी सपोर्ट मी अ लॉट, माई इन लॉज आर विथ मी, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये चेंज पसंद आया। तो मैं अमर उजाला से चाहती हूँ कि लाइक हर वीक संडे को एक एप्रिसिएशन पोस्ट होना चाहिए, मतलब एक सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो ना जिनको एप्रिसिएशन की जरूरत हो और वो लोग मोटिवेट और होंगे। तो आई लाइक दिस सेक्शन। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, आपका सजेशन बहुत मेरा, मैं फिटनेस कोच हूँ
और मैं मेरी पार्टनर मिलके यहाँ पर 3 ब्रांचेस रन कर रहे हैं और जिनको फिटनेस की फ्री ऑफ कॉस्ट जरूरत होती है उनको भी देते हैं। बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज हम लोग सब फीमेल्स यहाँ पे हैं, अगर फिटनेस पे अगर आप ध्यान नहीं देते अपनी डेली फिटनेस पे अपने वर्क के साथ, तो शायद आज बहुत सारी फीमेल्स यहाँ एब्सेंट होती। किसी को नी प्रॉब्लम है, किसी कोई प्री डायबिटिक हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्किंग प्रेशर इतना है हम लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि घर का भी देखना है, बच्चों का भी देखना है। फिर आजकल ये हर महिला चाहती है कि उसकी एक कंसिडरेशन हो, एक डेजिग्नेशन हो, वो वर्क करे। तो उन सब में तालमेल बिठाने पे हम एक चीज मिस कर जाते हैं, वो हमारी फिटनेस। और जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम फिर जिम या डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मैं इस सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी एज को देखते हुए और अपनी हेल्थ इश्यूज को देखते हुए पूरे दिन में 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा भी अपने फिटनेस के लिए निकाल लेते हैं तो आपकी जो जर्नी है एक तो वो बहुत लंबी जाएगी, प्लस अगर आपकी मेंटल बॉडी और आपकी फिजिकल बॉडी का सिंक होगा तभी आप अच्छा वर्क कर पाओगे। तो ये सजेशन मेरा अमर उजाला के लिए है कि फीमेल्स की पर्सनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ को लेके एक कॉलम हमेशा आना चाहिए। और जो यहाँ के फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका सजेशन वहां पर होना चाहिए कि अगर फिटनेस से रिलेटेड या बॉडी की इंटरनल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हाइजीन से रिलेटेड कोई भी चीज है, और जो महिलाएं नहीं जा सकती हैं जिम या नहीं उनके पास टाइम है, वो किस तरीके से अपनी फिटनेस को मेंटेन करें। तो ये फीमेल्स के लिए इतना हेल्प होगा कि वो अपनी एज, जो 40 की एक फीमेल है जो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रही, वो बैक मार के सिर्फ फिटनेस से अपनी एज को 30 पे रिवर्स कर सकती है, अपने बॉडी को 30 की एज पे ला सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, शरीर की पूजा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारी चीजें, क्योंकि आपकी बॉडी है और यही लास्ट तक आपका साथ देगी, बाकी सब साथ छोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये इस अमर उजाला के माध्यम से ये मैसेज कन्वे होना चाहिए सारी फीमेल्स को, यंग एज से लेकर 50-60s तक, कि सबसे पहले आप अपना शरीर का ध्यान रखें, उसके बाद ही आप कोई और चीज को आगे लेके जा सकते हैं। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा गर्ग और मैं महिला निर्यातक हूँ मुरादाबाद की, और लकड़ी फाजिलपुर में मेरी फैक्ट्री है और मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 250 लोगों को रोजगार देती हूँ। मैं MSME की एजुकेटिंग मेंबर हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और EPCH की सेंट्रल यूनिट। सरकार वुमेन्स के लिए क्या नीतियाँ? MSME में हमारे वुमेन्स के लिए बहुत सारी नीतियाँ हैं। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं, लाइक कि आप 10 लाख तक के लोन बिना किसी कोलेट्रल और बिना किसी आप सिबिल के अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी बैंक इस चीज़ के लिए बोलता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप सीधे हमारे स्टार्टअप प्रोडक्ट में जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में MSME क्लस्टर होता है DIC डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके आप अपना ये कर सकते हैं। बहुत चीजें हैं जो MSME करवाती हैं। मैं कहूँगी कि हमारे मुरादाबाद में कोई भी अगर आसपास वुमेन जिनको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है वो मुझसे आके मिले, और MSME की जितनी भी सुविधाएं होती हैं सरकार की तरफ से, जिसमें बहुत ही इंटरेस्ट कम रेट पे लोन दिया जाता है, बिना किसी कोलेट्रल के लोन दिया जाता है, और आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है इसका कोई भी आपका लिंक आपके अकाउंट या लोन से नहीं होता है। तो जिन लोगों को भी बैंक में परेशानी है वो मुझसे आके जरूर एक बार कॉन्टेक्ट करें। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, मैं फर्स्ट अपने आप को गृहिणी के रूप में मानती हूँ। सब लोग ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी अग्रवाल है। मैं सबसे पहले तो अपने आप को गृहिणी के रूप में पूर्ण देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से नारी के 9 रूप हैं और मैं देवी के सभी स्वरूपों की पूजा करती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं घर अच्छे से चला पाऊंगी फर्स्ट, तब मैं अपना व्यापार या दुनिया को देख पाऊंगी। अगर मैं अपने बच्चों को सीख नहीं दे पाऊंगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आजकल के दुनिया में हम लोग बातें बहुत बना रहे हैं कि लड़कियों को छूट दो। लड़कियों को छूट के साथ साथ उन्हें अपने पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, अपनी फ्रीडम को कैसे हमें संभालना चाहिए, वो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को देना बहुत जरूरी है। अगर हमारी सोच सही होगी तभी मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे दुनिया चला पाएंगे। तो मुझे लगता है दुनिया में सबसे पहले हमें गृहिणी बनना चाहिए, अपने विचारों को सोच करके अपने घर में, अपने सर्वेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलना चाहिए। बस मैं इतना ही आप सबसे उन्हें आप क्या सलाह देना चाहिए? उनको मैं यही कहूंगी, अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो बहुत सी गर्ल्स को मैं देख रही हूँ कि मेरा ये काम है, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी पॉकेट मनी है, अब मैं इसे कैसे भी खर्च करूं, मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं पूछना। क्या मतलब? अगर हम लड़कों से उम्मीद कर रहे हैं वो घर चलाएं, तो हम अपनी अर्निंग को अपना क्यों समझ रहे हैं? उन लड़कियों को सोचना चाहिए जैसे मेरा हस्बैंड, मेरा भाई या मेरे पापा काम करके घर चला रहे हैं, मुझे भी उसी सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहिए, तभी मेरे काम करने का फायदा है। अदरवाइज आप घर में बैठे और घर चलाएं, वो ज्यादा बेटर है। मेरी सिर्फ यही सोच है, छोटी सी, लेकिन पता नहीं क्या है वो।
मानसरोवर में, और ओम साई होम डेकोर मेरा रनिंग बिजनेस है। उसमें मल्टीपर्पज वैरायटी है, गिफ्टिंग आइटम्स एंड ऑल। समाज में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? चुनौती तो वैसे आजकल बहुत कम हो गई है, वो पहले ज्यादा होती थी मुझे लगता है। अब तो टचवुड हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। लाइक मेरे इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ स्पेशली, वो मतलब मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हैं कि मैं कुछ करूं, घर में कोई हेल्प करूं या कुछ। इवन वो बच्चों को भी पूरा देखती हैं, तो शायद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नाम ज्योति बंसल है। दोबारा साहब, समाज के लिए महिलाओं में क्या चाहती है, क्या बदलाव अभी होने वाले हैं, क्या होने चाहिए? मैं महिलाओं में चाहती हूँ कि जैसे आजकल की जो लड़कियां है ना, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि छोटे कपड़े पहनकर सुंदरता दर्शाई जाए, पूरे कपड़ों में भी सुंदरता दर्शाई जाती है। अब हम लड़कों को दोष देते हैं, वो इस तरह के अजीब टाइप के कपड़े पहन के निकलती हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। कपड़े पहनिए थोड़े अपनी सोच और समझ के अनुसार। क्या नाम है? मैं प्रिया अग्रवाल, सेफ प्रेस की प्रेसिडेंट हूँ और यस वंडर वुमेन की प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपको क्या लगता है समाज में महिलाओं को जितना स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मिल रही है या नहीं? महिलाओं को स्वतंत्रता अगर पहले देखें और अब के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तुझे तेरे वजूद की या समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो जितनी स्वतंत्रता आज समाज हो, चाहे घर परिवार हो, जितनी महिलाओं को आज है उतनी पहले कभी भी नहीं थी। और महिलाएं उस स्वतंत्रता को मुझे लगता है कि अच्छे से कर भी रही हैं। कि आज देखिए कि अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, महिला सशक्त हो रही है और लगातार उसमें प्रयास भी चल रहे हैं। और मैं अमर उजाला को, पूरे परिवार को बधाइयाँ भी देती हूँ कि उन्होंने महिला दिवस के ऊपर सारी महिलाओं को यहाँ बुलाया, उनको उम्मीद भी की। थैंक यू। आप लड़कियों को क्या जिन्होंने लड़की ने अपने ऊपर विश्वास रखें, और मैं कहती हूँ जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं वैसे ही दुनिया हमें ट्रीट करे। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने ऊपर बिलीव करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। पायल रस्तोगी। आप अमर उजाला ने महिलाओं से रिलेटेड क्या कहते हैं? देखिए, अमर उजाला में महिलाओं से रिलेटेड हमें जो मैगजीन दी गई है उसमें कंटिन्यूसली महिलाओं को मोटिवेट किया जा रहा है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। एंड जैसे कि सभी मेरी फ्रेंड्स ने एक ही बात पे फोकस किया है, आज लेडीज हर फील्ड में बहुत बहुत आगे निकल चुकी हैं, पर उस फील्ड में आगे बढ़ने के बाद एक हमें जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कभी भी नहीं भूलनी है। See, if we are earning, then we should learn to share that earning with our family members. That is much needed. Only male member की responsibility नहीं है कि घर में अपनी earning को share करना है। अगर महिलाएं घर के लिए काम करेंगी तो महिलाओं के काम करने को कभी भी गलत नहीं माना जाएगा, और महिलाएं सिर्फ अपने लिए काम करेंगी तो that is a very self-centered motto, जिसके लिए घर के और लोग बहुत परेशान होते हैं। और जब एक महिला घर से बाहर जाती है तो बच्चे, बड़े, कर्मचारी सभी वहां पे डिपेंडेंट होते हैं कि मैडम आएंगी, वो बताएंगी क्या करना है। तो वो सब कुछ भी मैनेजमेंट एक जरूरी है। देखिए, पति की कमाई पे हमेशा से हमारा हक रहा है, तो हमारी कमाई पे भी घर वालों का, हमारे पति का, हमारे बच्चों का बराबर का हक होना चाहिए। तभी महिलाओं का आगे बढ़ने का जो ट्रू रीजन है उसको सक्सेसफुल माना जाएगा। कार्यक्रम में राजनीति, साहित्य, कला, संस्कृति और व्यापार जगत की जानी मानी हस्तियों ने भी भाग लेते हुए महिलाओं की सफलता की कहानियों को साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को केवल घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।